आइए हम परमेश्वर के वचन देखेंगे और हम निकालेंगे मरकुस उसका पहला अध्याय। मरकुस उसका पहला अध्याय मरकुस पहला अध्याय मरकुस पहला अध्याय पेज नंबर 53 निकालेंगे। पेज नंबर 53 नए नियम में, नया नियम पेज नंबर 53। मरकुस पहला अध्याय उसका 35 से लेकर हम 45 तक बारी बारी पढ़ेंगे। 35 से 45 तक बारी बारी पढ़ेंगे। मरकुस पहला अध्याय उसका 35 से लेकर 45 पद तक पढ़ेंगे। 53 पेज नंबर है, नया नियम की पहली दूसरी किताब है। आइए पढ़ें। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अतः वो सारे गलील में उनके राजनालियों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। परंतु वो जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने को बहुत आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दयालु अनुग्रह के लिए। परमेश्वर एक बार आपने फिर अपने सम्मुख आने का मौका दिया कि तेरे पवित्र वचनों को हम पढ़ सके, सुन सके और तेरे वचनों को समझ सके। आप मुझे जिस प्रकार मुझे आपने यहाँ हमें इकट्ठा किया है, आप मुझे हम तेरे यहाँ से पूछे, इस तरह हम खाली हाथ आए हैं, जो खाली हाथ ना जाए। हमारी बुद्धियों को आप खोल दें, हमारे हृदय को आप खोल दें। आप मुझे हमें वैसा बना जैसा आप चाहते हैं। आप मुझे हमें संसार की बातें ना रहें, शैतान की बातें ना रहें। आप मुझे हमें आपका प्रेम दिखने पाए, जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारा हर एक कदम होने पाए। अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे पूछे, हर एक बात तेरी ओर से होने पाए। बोल मेरे मुंह शब्द आपके हो, जो आप चाहते हैं वही मेरे मुंह से होकर निकले। सहायता छोटे से विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और जब मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर आप क्या बात करना चाहते हैं वचन से, तो परमेश्वर ने ये वचन दिया कि हम इस वचन पर क्या है ध्यान कर सकें, समझ सकें। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ लिखता है, जब हम भी पढ़ते हैं 38 और 39 पद को जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा, आओ वहाँ वो कहीं आसपास की बस्ती में जाए कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, और मैं इसलिए निकला हूँ। क्या हूँ? किसने निकला है? यीशु मसीह प्रचार करने के लिए। किसके लिए निकला है? इसके लिए
प्रचार के लिए। हम किसके लिए निकले हैं? अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने घर को संतुष्ट करने के लिए, अपने मन को तसल्ली देने के लिए। हम तो परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम संसार के पास जाते हैं, हमारी आंखों को तृप्त करने के लिए निकले हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन बताता है वो निकला है किसके लिए? प्रचार करने के लिए, कि वो अपने उस पिता का, उस स्वर्ग के राज्य का लोगों तक प्रचार कर सके और लोग इस बात को समझ सके कि परमेश्वर का राज्य किन बातों में है। हालेलुया। यह वचन में लिखा है, उसके बाद जब पढ़ते हैं एक वचन और हम पढ़ेंगे सब मिलकर, एक वचन पढ़ते हैं। 43 पद पढ़े, 43 समझ के पढ़ते हैं। तब उसने उसे चिताकर तुरंत निकाल दिया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ाकर उन पर गवाही हो। देखिए यहाँ लिखा है, चिताकर यीशु मसीह ने क्या किया? कोढ़ी को जब चंगा कर दिया, कोढ़ी चंगा हो गया, तो यीशु मसीह ने कहा चिताकर किसी से कुछ मत कहना, ठीक है, किसी से कुछ मत कहना। अब हम जब वचन पढ़ रहे थे, पीछे देखा हमने, तो यीशु मसीह किसके लिए निकला है? प्रचार करने के लिए। और यहाँ पर कोढ़ी से कहा जाकर किसी को मत कहना, चिताकर कहा किसी से कहना नहीं है, लेकिन उसने वही किया जो उसने मना किया था। क्यों? उससे रहा नहीं गया, उससे रहा नहीं गया। यदि आपके पाप क्षमा हो जाए और आपको इस बात का पता चल जाए कि हाँ मेरे पिता ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, तो मैं कहता हूँ सच में आप जब तक किसी को बता ना दे आपसे रहा नहीं जाएगा। हालेलुया। आपकी आंख जो बंद हो गई थी, पहले पाप देखती थी, आज पाप को देखकर आपको नफरत होती है। आपको लगेगा कि मुझे बताने की जरूरत है किसी को, कि मुझे किसी ने बदला है। पहले जो दारू की बोतल मेरे पास टेबल पर पड़ी रहती थी, आज वो टेबल पे दारू की बोतल मुझे दिख जाए तो मुझे बाहर जाकर फेंक देता हूँ। नफरत हो गई है मुझसे। मैं बताऊंगा, मैं गवाही दूंगा कि मेरे पिता ने मुझे बदल दिया है। पहले मैं लोगों को गालियां देता था, लेकिन आज मैं लोगों को क्या करता हूँ? आशीष वचन देता हूँ, उन्हें परमेश्वर की साधना देता हूँ, उन्हें परमेश्वर की बातें बताता हूँ। हालेलुया। जब भाई जब वचन को पढ़ रहा था मैं अभी, मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था कल, तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने बड़ी अच्छी बात बताई इसके अंदर के, यहाँ पर यीशु मसीह प्रचार करने के लिए कह रहा है, और दूसरी जगह उस कोढ़ी को चिता रहा है किस बात के लिए? कि मत कहना, मत कहना, किसी से मत कहना। बाइबल बता रही है, दिखा रही है, यदि आपके अंदर काम हुआ है तो आप शांत नहीं रह पाएंगे। अगर आपके अंदर काम हुआ है तो आप शांत नहीं रह पाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने जीवन को सिर्फ दिखाने के लिए, दुनियादारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर में यदि आप आ भी गए हैं तो आपके मुंह बंद रहेंगे यार। आपको जहां पर दिखेगा फायदा आप वहीं पर मुड़ जाएंगे। आपने उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं छक पाएंगे याद रखिए, यदि आपने परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के पास नहीं आए। मैं सच कहता हूँ कि मैं जब भी परेशानी में, दिक्कत में क्यों ना हो, कितनी परेशानी में क्यों ना हो, मुझे सिर्फ एक नाम याद आता है, और उसका नाम है यीशु मसीह का नाम। वो मुझे ताकत देता है कि हाँ सच में यदि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया है तो मैं क्यों किसी बात की चिंता करूं, मैं क्यों किसी चीज से डरूं। मैंने आपको बताया मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी एक मंजिल से ऊपर चढ़ सकूं, जाकर क्यों डर के मारे, यदि कोई वहां पर नहीं रहता तो मैं जा नहीं सकता था। मुझे बड़ा डर लगता था, यहाँ से हाथ आ जाएगा, यहाँ से पैर आ जाएगा, यहाँ से भूतनी आ जाएगी, यहाँ से चुड़ैल आ जाएगी, ऐसे ही लगा रहता था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने पहला यूहन्ना 4:4 के द्वारा उससे बातें की कि हाँ इस संसार में जो कुछ भी है उससे बड़ा कौन है? वो परमेश्वर है। और परमेश्वर कहाँ आता है? यहाँ पर। हालेलुया। उसने मुझे उस पर विजय दी, उस चीज पर विजय दी। आज मैं कहीं भी निकल जाऊं, मुझे सच बताऊं तो मुझे ना भूत का दिखता है ना प्रेत का दिखता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
क्यों? कि मुझे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आजादी दी है। यदि मैं उससे रिहा हुआ हूँ तो मैं जब भी किसी से मिलता हूँ मैं उसको यही गवाही देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस डर से रिहा किया है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में काम हुआ है आप गवाही देंगे, आप गवाही देंगे। बाइबल में लिखा है, 44 में लिखा है, वो उससे कहा देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा की उन पर क्या हो, क्या हो, गवाही हो। अब ये बात कर रहे थे गवाही नहीं है, याद रखिएगा दवाई है आपके लिए, उन लोगों के लिए दवाई है जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग मरने वाले हैं, जो लोगों के पास आशा नहीं है, उनके लिए क्या है? ये दवाई है, याद रखिएगा। परमेश्वर की जो गवाही जो लोग देते हैं कि हाँ परमेश्वर ने मुझे इस चीज से बचा लिया, परमेश्वर ने मुझे इस चीज से बचा लिया, आप याद रखिएगा भाई बताती है मन का आनंद अच्छी औषधि है। जब आप उस वचन को सुनते हैं, उसकी गवाही को सुनते हैं, आपके मन में आता है कि हाँ सच में परमेश्वर इसके लिए कर सकता है तो मेरे लिए भी कर सकता है। हालेलुया। क्या डॉक्टर सबके लिए नहीं बैठा होता क्या? आप जाते सबके लिए देखते हैं डॉक्टर। क्या यीशु मसीह जब उसके लिए किया है तो मेरे लिए नहीं करेगा क्या? मेरे लिए नहीं करेगा क्या? क्या मैं अलग हूं क्या? याद रखिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वचन पढ़ेंगे, आइए इस वचन को और समझेंगे। याद रखिए जब हमारे जीवन में काम हुआ है हम सच में चुप नहीं रह सकते। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 177 पेज नंबर, 177 पेज नंबर, 177 पेज नंबर, और प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका हम पढ़ें 1 और 2। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिक्रिया की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। क्या करे वो? पौलुस जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या मिला है? अधिकार कि जो भी उस पद पर मिले उसको क्या करे? पकड़ कर ले आए। मैं बात समझिएगा प्लीज, सब ध्यान रखें, परमेश्वर के वचन को ध्यान दें। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, याद रखिए। यहाँ पौलुस को हम देखते हैं, क्या देखते हैं? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के अगेंस्ट था, क्या था? जो परमेश्वर के अगेंस्ट था। आप देखिए किस तरह से जब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को कहा कि किसी को मत बताना, कोढ़ी ने क्या करा? जो मना किया था वही किया, क्योंकि उससे गवाही दिए बिना रहा नहीं है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों खुशी का ठिकाना नहीं था? क्योंकि वो जो कोढ़ के द्वारा लोग उसके पास नहीं आते थे, आज वो ऐसा साफ हो गया है जैसा उसने कभी सोचा ही नहीं था। हालेलुया। पौलुस जो कभी परमेश्वर के लोगों को सताता था, उसके पास अधिकार था कि पकड़ कर जेल में डाल दे। अब दोबारा निकालें दूसरा कुरिन्थियों पेज नंबर 254, पेज नंबर 254, पेज नंबर 254, 254 पेज नंबर 11 अध्याय है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका पढ़ें 23, 24 और 25। क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथों से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने पैंते खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। क्या याद रखिए? समुद्र जो है निवाह पानी नहीं होता, उसमें गुनगुना पानी नहीं होता। उसमें रात को समुद्र ठंडा हो जाता है, याद रखिएगा। भाई बता रही है 1 दिन रात के तरह उसमें
समुद्र में काटा। नाव में तो सफर करते ही थे, बात अलग है, लेकिन क्या है समुद्र क्या है, इसका मतलब वो कहीं पानी के अंदर अपने आप को उसने बचाया। क्या है? बचाया। किसने बचाया? परमेश्वर को बचाने वाला है। आप सोचिए, जो परमेश्वर कभी अध्यक्ष था, लेकिन आज उससे क्या रुका नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी पहले आंखें अंधी थी, आज आंखें खुल गई है। और जिसकी आंख खुल गई है वो चुप नहीं रह सकता। याद रखिए, वो चुप नहीं रह सकता, वो चुप नहीं रह सकता। वो चुप हो सकता है जिसके पास कोई आशा नहीं है। याद रखिए, मैं सच बता रहा हूं, मैं अगर आपके पास कोई आशा नहीं है, आपको परमेश्वर विश्वास नहीं है इसलिए आशा नहीं है। यदि परमेश्वर में विश्वास है, यीशु मसीह पर विश्वास है, तो आपकी आशा कभी नहीं मर सकती। याद रखिए, बाइबल बताती है अंत में फल होगा और तेरी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। याद रखिएगा, तुमने एक बार उसके आगे घुटना टेका है, उसे पता है कब घुटना टेका है, उसे पता है आपने 10 बार टेका है, तो उसे पता है 10 बार टेका है। और याद रखिएगा, वो तुम्हारे घुटने तक का भी हिसाब रखता है, वो तुम्हारे आंसू का भी हिसाब रखता है, तुम्हारे रोने का हिसाब रखता है, तुम्हारे लज्जित होने का भी हिसाब रखता है। जब तुमने शर्मिंदा हुए परमेश्वर के नाम के द्वारा, परमेश्वर के नाम की वजह से, सॉरी, जब भी वो जानता है कि तुमने कब परमेश्वर के नाम के लिए लज्जा को उठाया ना, ले जाओ। परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता है, बल देता है। याद रखिएगा, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और हम क्या करते हैं? उससे प्यार करते हैं। अरे आज संडे है, छोड़ना, क्या करने का, घर में बैठेंगे, अरे छोड़ना, काम पर जाना है, अरे चल यार। मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ, लेकिन संडे में छोड़ता नहीं। याद रखिएगा, लेकिन मुझे पता है ऑफिस जाना है, कितने बजे पंच करता हूँ जाके? 9:15 बजे मेरा लास्ट पंच है। अगर मैं 9:15 बजे ना करूँ तो वो हाफ डे कट जाएगा। क्या करूँगा मैं? नहीं, क्या करूँगा मैं? इसके लिए मुझे उस चीज से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे समय से पहले, है ना, ले जाओ, लेके जाओ उसको। हमें समय से पहले रेडी होना पड़ेगा कि बाहर रास्ते में जाम मिल सकता है, ट्रैफिक मिल सकता है, यहाँ पे लोग मिल सकते हैं, यहाँ पे मेरी गाड़ी खराब हो सकती है, यहाँ पर शायद बस मिले ना मिले, यहाँ पे रिक्शा मिले ना मिले, सब चीजें देख कर मुझे समय पर करना पड़ेगा। याद रखिए, हमें समय से पहले निकलना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर घर में क्या होता है? अरे कोई नहीं, संडे तो कोई बात नहीं, महीने में एक बार चले जाएंगे, अटेंडेंस तो लगानी है, 2 बार चले जाएंगे, ऐसे तो होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे जो परमेश्वर के दास थे वो इतना बोलते थे ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, बैठ नहीं सकते। आपको लगेगा अरे यार, तो लगता मुझे ही कह रहे हैं, लगता मुझे ही कह रहे हैं, शर्मिंदा हो जाएगा इंसान। लेकिन हम शर्मिंदा हुए, लेकिन हमने अपने आप को बदला। हमने अपने आप को बदला। 1 घंटे का रास्ता बस से जाना, 1.25 घंटे का रास्ता, 1.5 घंटे का रास्ता ट्रैफिक मिल जाए तो करोड़बाग से रोहिणी सेक्टर 3 आना, कितने साल? कितने साल? कम से कम 14-15 साल। उस बस से आना, रिक्शे से आना, ऑटो से आना, कैसे भी आना, उस 1 घंटे का रास्ता पार करके आना, 1.25 घंटे का पार करके आना। और चर्च में बैठने के बाद, जब चर्च खत्म हो गया 1:30-2 बजे, उसके बाद बाहर जाकर स्टैंड पर बैठना कि बस आएगी, और बस में जाते जाते, घर पर जाते जाते 5-5:15 हो जाना, 5:30 हो जाना। क्या हमारा मन नहीं करता था क्या दिन बिताने का घर में? क्या हमारा मन नहीं करता था कि जो आज दोस्तों का खेलेंगे, आज पूरे सुबह से शाम तक मैच खेलेंगे, बहुत दिन हो गए बॉलिंग डाले हुए, बहुत दिन हो गए बैटिंग करे हुए, चलो आज तो खेलेंगे। मम्मी मैं नहीं जा रहा, आप चले जाओ, जाना है तो मैं नहीं जा रहा चर्च में। क्या हमारा मन नहीं करता था क्या? लेकिन हमने परमेश्वर को सबसे पहले स्थान दिया। याद रखिए, उसको जब स्थान देते हैं, उसने हमें उस लायक फिर बनाया भी है। क्योंकि आज चाहे कितनी चिंता क्यों ना जाए, लोग डिप्रेशन में होते होंगे, हम नहीं होते। याद रखिए, लोग परेशान होते होंगे, नहीं होते हम, क्योंकि आशा है हमारे पास कि मेरा प्रभु मेरे साथ में। दोस्त एक बार गिरेगा नहीं उठेगा, लेकिन घर में 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है तो आप चुप नहीं रह सकते, लेकिन अगर काम नहीं किया तो याद रखिए, आप मुंह भी खुलेगा नहीं आपका।
आपका तो भजन में भी मुंह नहीं खुलेगा, आपका भजन में भी ऐसा लगेगा अरे क्या बोलना, छोड़ना, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या दूंगा, क्या ला सकता हूँ, है ही नहीं तेरे पास तो देगा क्या। हमारा है भी कैसे, क्या परमेश्वर ने बनाया है, उसकी सांस उसकी याद है, सांस खींच ले तो क्या जी पाएंगे क्या। कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग छाती को पीटते रहते हैं, उठ जा उठ जा उठ जा, उठता है क्या, नहीं उठता, क्योंकि मर चुका है। अब जब सांस उसने ले ली अपनी तो उठेगा कहां से वो। मरने के बाद याद रखिए, महिमा नहीं कर सकते आप परमेश्वर की, याद रखिएगा। अगर आप जिंदा है तो दे लो महिमा, अदरवाइज एक मैं अभी बड़ी अच्छी वीडियो देख रहा था, बड़ा एक व्यक्ति बताता है, उसे सपने में दिखा, सपने में क्या दिखा उसे कि प्रभु आ गया और उसके माँ बाप चले गए साथ में, एक बच्चा ही रह गया, क्योंकि उसने बच्चे ने कभी ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग रहे यहाँ पर रह गए जो दूसरे लड़की बाजी में घूम रहे थे, जो अन्य जातियों के साथ में लगे हुए थे, निकल गए, वो यहीं पे रह गए, वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, और जो लोग बच गए यहाँ पर उस पर क्या है, सताव हो रहा है, वो सताव हो रहा है उन पर। याद रखिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है समय से पहले हम सुधर जाए। एक और करा, एक काम और, दो साल पहले क्या एक खोज की गई, क्या बहुत नीचे बहुत नीचे बहुत नीचे क्या खोदा गया, क्या क्या किया गया, खोदा गया। वो जमीन में इतना नीचे चले गए, और तो क्या देखा उन्होंने, माइक्रोफोन लगाया उसके अंदर कि क्या आवाज आती है, वहां पर चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें उसमें से आने लगी, इतनी तेज आवाज आने लग गई, वो सुनी नहीं गई, बड़ी डरावनी आवाज थी। जो ऑडियो है वो मैं ग्रुप में डालूंगा, आपको सुनना, उसके इतनी भयानक आवाज लग रही है, क्योंकि लोग क्या है उस आग में तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। सोचिए, बड़ा ही भयानक दिन है, बड़ी भयानक बात है। आज यदि आपके पास परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं, मैं क्या करूं उस चीज के लिए, कुछ कह नहीं सकता मैं। आवाज भी सुनी थी, आवाज दी है उसमें, अंदर इतने बंदे रो रहे थे, इतने चीख रहे हैं, सो रहे, चिल्ला रहे हैं। आइए बच्चे निकलेंगे, आइए बच्चे निकालेंगे लूका 19 अध्याय 118 पेज नंबर, नए नियम की किताब, लूका उसका 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय निकालेंगे, 118 पेज नंबर है, 118 पेज नंबर, नए नियम में, नया नियम लूका 118 पेज नंबर 19 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे, कोई भी पढ़े 39 और 40। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि ये चुप रहे तो क्या होंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। जैसा मैं कह रहा हूँ, मुझे पढ़ रहा था, उसमें समझने की कोशिश, परमेश्वर अपनी बातें बताए। अब एक छोटी सी बात सोचिए, जब धरती, जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो क्या था, यहाँ पर अंधेरा था, सिर्फ पानी पानी था, ऐसे ही तो पानी पानी था सिर्फ। समुद्र में कितने लोगों ने डिस्कवरी चैनल देखे हैं, रियल में देखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल डीप में जाकर जब देखते हैं तो वहाँ पर क्या मिलता है, अंधेरा भी होता है, प्लस पत्थर भी होते हैं। कितनी देर की मैं गोवा गया था 2011 में, मतलब वो कोई पर नहीं डालते हैं, मैं गया था तो क्या हुआ, वहाँ पे मेरा अरेंजमेंट सब कुछ हो गया, मतलब फ्री में मैं घूम के रह गया और पैसे भी कमा लिए, मेरा काम 15 तक हो गया 3 दिन के लिए, और कन्वीनियंट भी फ्री में सब कुछ होगा, सब कुछ वहाँ पे। लेकिन मैंने वहाँ की एक चीज़ देखी, अलग ही कुदरती चीज़ देखी, वहाँ मैंने ये देखा समुद्र में जो कहते हैं लोग कहते हैं नमक का पानी समुद्र होता है कुछ नहीं, तो गोवा में आगे ना कोई देश पड़ता है, जिसके का नाम है नॉर्दर्न कंट्री या का नाम है, तो वहाँ गया था,
मतलब वो लकड़ी जो होती है ना टेबल में लकड़ी जो आती कोठी में लगती है, तो उसका काम करने गया वो आता ना, लेकिन वो सिखा दी ना, सिखाने में 500 रुपये की दिक्कत है। एक दिन जाने के लिए पैसे मिले और आने के लिए मतलब काम एक दिन का 1500 रुपये को मिल गया, यानी कि 3 दिन एक दिन गाड़ी एक दिन मिल गई जाने। वो बात खत्म हुई, उसके बाद क्या होगा वहाँ पे जो समुद्र का भाव है ना, जैसे शाम होती है तो वो शाम होते होते नाम पे ना वो आप ऊपर चले जाती है, किनारे पहुँच जाती है, और जो सुबह होती है वापसी वो चली जाती है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे ये है कि इसका आगे देखो ये भी कितनी अच्छी बात है कि पानी शाम होते होते ऊपर और सुबह होते होते नीचे, ये परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीज़ है। मैं क्या बात कर रहे थे, सॉरी, हमने बहुत बार इस बात को पढ़ा है। क्या बात को पढ़ा है हमने कि यदि ये चुप रहे तो कौन चिल्ला उठेंगे? कौन चिल्ला उठेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब जो समुद्र में जब हम देखते हैं बहुत बार, तो जब जाके देखते हैं नीचे तो पत्थर भी पड़े होते हैं, देखे होंगे आपने ना। और मैं ऐसा मुझे जो रियलाइज हुआ इस तरह से कि परमेश्वर ने जो बात कही कि पत्थर ही चिल्ला क्यों उठेंगे, कहा यीशु मसीह ने क्यों कहा पत्थर ही चिल्ला उठेंगे? पेड़ भी चिल्ला सकते थे, घर भी चिल्ला सकते थे, जीव जंतु भी चिल्ला सकते थे, कोई भी बोल सकता था, कोई भी बोल सकता था, पत्थर ही क्यों चिल्ला उठेंगे? कहा पत्थर ही क्यों चिल्ला उठेंगे? पत्थर तो कभी बोलता ही नहीं, बोलने को पेड़ भी नहीं बोलता, बोलने को पेड़ भी नहीं बोलता, पेड़ चिल्ला सकता था, लेकिन पत्थर ही क्यों चिल्ला उठेंगे? कोई वैसे पूछा तो मैं जब पढ़ रहा था कल तो मुझे रियलाइज हुआ सच में पत्थर ही क्यों चिल्ला उठेंगे? उपमा दिए इंसानों से जो नहीं उपमा दी है, लेकिन देखो बात सुनिए, वहाँ पर हो सकता है बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन मैंने कोई भी चिल्लाने की बात नहीं कही। लेकिन किसको चिल्लाने के लिए कहा? कौन चिल्लाएंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। और जब पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर, मैंने एक बड़ी चीज मैंने सोची, बड़ी परमेश्वर ऐसा पत्थर ही क्यों है? मुझे बात रियलाइज हुई जब कुछ भी दुनिया में नहीं था, तो मैं मानता हूँ समुद्र में पत्थर भी थे और क्या बाकी चीजें परमेश्वर ने सृष्टि की बोल के, पेड़ बन जा, जंतु बन जा, ये बन जा, सब कुछ बन जा। नहीं, परमेश्वर ने पत्थर नहीं बनाया है ना। पत्थर बनाए थे क्या? पत्थर तो पहले से थे, इसके ना वहाँ पे समुद्र है, जमीन है, पत्थर है, सब कुछ है, लेकिन पेड़ भी सब कुछ बनाया, लेकिन पत्थर पहले से उधर उपस्थित थे। और जब सब कुछ सृष्टि बनाई जा रही थी तो वो सब कुछ देख रहे थे कि परमेश्वर किस तरह से क्रिएट कर रहा है। और बाइबल बता रही है अगर ये चुप हो गए तो ये चिल्ला उठेंगे कि परमेश्वर की सृष्टि को, इसने उस क्रिएशन को देखा है इन पत्थरों ने, कि पेड़ बनते हुए देखा है, समुद्र को अलग होते हुए देखा है, झील को अलग होते हुए देखा है, पेड़ों को अलग होते हुए देखा है। परमेश्वर ये गवाही देंगे, हालेलुया, जो हमने देखा उस कोड़ी के द्वारा, कि जब कोड़ी चंगा हुआ तो उसने उस महिमा को देखा और उस महिमा के द्वारा वो चुप नहीं हो सका, वो उसने गवाही दी जाती है। इसलिए उसने पत्थर को कहा कि पत्थरों ने देखा, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर ही परमेश्वर था वहां पर। जो बात करनी है मुझसे 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद आराम से, और जो टाइम अलग है सबके पास उससे शाम को आके मिल सकते हैं। नहीं सीरियसली, बीच में मुझे इंटरप्ट होता है, मैं बोल रहा होता हूँ कुछ और मैं कुछ फिर कहीं और चला जाता हूँ। सही बात तो है, लेकिन फिर भी कोई ना टोके और कोई ना रोके। पत्थर जो पत्थर है, उस पत्थर ने परमेश्वर की सृष्टि को देखा, जब उसने समुद्र के पानी को अलग किया, समुद्र को अलग किया, जब उसने चांद बनाया, उसने सूरज बनाया, तारे बनाए, सब कुछ बनाया। बात बता रही है यदि मनुष्य नहीं बोलेंगे तो पत्थरों ने देखा है कि किस तरह से सारी चीजें हुई हैं, सब चीजें किस तरह से हुई। आप कहेंगे पानी भी तो था उस साइड, ये पानी को अलग किया गया, दवाई वो भी दे सकते हैं, लेकिन पत्थर उससे भी पहले वहां पर, क्योंकि पत्थर को छेड़ा नहीं, पत्थर वहीं थे, वहीं था। हालेलुया। याद रखिए, जब आपके जीवन में काम हुआ होगा तो आप बोलेंगे, जब काम नहीं हुआ होगा नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा, आप मरे के समान रहेंगे, कोई बात नहीं। घर में भी बाहर भी जिससे मिलेंगे उसको भी ऐसे ही मरासा कर देंगे। आप याद रखिए, आपको अगर आशा नहीं है, आप जिससे मिलेंगे, कि कोई किसी की दिक्कत आती है, परेशानी, तो किसके पास जाते हैं?
नहीं, बीमारी में डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर कोई वैसी परेशानी है, कोई आशा नहीं है, निराशा में है, किसको ढूंढते हैं? परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर के अलावा किसी को ढूंढते हैं? परमेश्वर नहीं है, मान लो एग्जाम्पल के लिए परमेश्वर नहीं है इसमें, किसको ढूंढेंगे? उस बंदे को ढूंढेंगे, चाहे वो दोस्त हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, जो मुझे इस टाइम सांत्वना दे सकता है, जो मुझे तसल्ली दे सकता है। हम उस बंदे को ढूंढेंगे। लेकिन वो बंदा ही ऐसा मरा सा हो तो क्या ढूंढेंगे? वो बोलेगा यार मेरा दोस्त तो है, लेकिन उससे मैं बात करूंगा तो फिर तो आधा मरा हो, उससे वो आधा मुझे और मार देगा, तो मैं कंप्लीट मर जाऊंगा। ऐसा तो बात नहीं करते ना। जब हम कुछ जिंदा नहीं है तो जिंदा कैसे कर सकते हैं? आप देखिए, हम जिंदा होने चाहिए, तभी हम किसी और को एक आशा दे सकते हैं। यदि हमारे पास खुद के पास आशा नहीं है, हम किसी को आशा नहीं दे सकते। याद रखिए, पौलुस जो सताने वाला था, जिसके जीवन में सिर्फ ये पता कहर है, जहां मसीह के लोग मिले पिटेंगे, जहां मसीह के लोग मिलेंगे उनको जेल में डाल देंगे, जहां मसीह के लोग मिले ये कर देंगे। लेकिन आज क्या कर रहा है पौलुस? वो कह रहा है मैं परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए पागल हूँ। हालेलुया। आज पागल है। क्या हम पागल हैं मसीह के लिए? एक बड़े, अभी मैं देख रहा था वीडियो, अभी छत्तीसगढ़ की बात है, एक चर्च के अंदर लोग घुस गए हैं। एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी गवाही दी। एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी गवाही दी। क्या कहा उसने? कि मैं पहले शराब पीता था, लड़की बाजी में रहता था, बहुत ही पाप करता था, लेकिन प्रभु ने, जब से मैंने प्रभु को जाना है, मेरे जीवन को उसने बदल दिया। मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ और बड़ा अच्छा जीवन जीता हूँ। उसने गवाही दी। लेकिन लोग जो थे क्या कर रहे थे? तुमने धर्म बदल लिया है, तुमने धर्म बदल लिया है, तुमने धर्म बदल लिया है। सिर्फ धर्म को छोड़कर और दुनिया के पास कुछ नहीं बच रहा। जो इंसान बिल्कुल खराब था, आज बदलकर जीवन उसका बदल गया। आज दुनिया को ये नहीं देखना, आज दुनिया को ये नहीं देखना, आज दुनिया को क्या देखना है? तूने धर्म बदल लिया। अरे यीशु मसीह के पास आके धर्म बदल लिया। अरे जब से वो अपने उस जीवन में जी रहा था, अपने उस जीवन में जी रहा था जिसको वो मान रहा था, वो जब बदल नहीं पाया, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बदल गया। आज आपकी किसी की दिक्कत है, उसका जीवन है, वो किसी मर्जी को मर्जी उसकी मान ले, इस मर्जी के पीछे चले, उसकी मर्जी है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग? आज से अपने जीवन को ऐसी चीजों के पीछे बिता रहे हैं जो चीजें नाशवान है। बाइबल बताती है उन चीजों से डरो जो अविनाशी है। तो नाशवान चीजें, उनके लिए क्या पीछे पड़ना है? नाशवान चीज जो है रहेंगी क्या? खत्म हो जाएगी। पैसा के पैसा हमेशा रहेगा क्या आपके पास? पैसा पैसा पैसा, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, पैसा ही खत्म नहीं होता पूरी जिंदगी में। पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, मैं पैसे की चिंता नहीं मांगता, लेकिन हाँ पैसे की जरूरत है, मुझे पता है। लेकिन मेरी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करता है। क्यों करता है? क्योंकि मुझे उस पर आशा है, मुझे उस पर भरोसा है। हम गाना गा रहे थे, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, मेरा भरोसा तू है, मेरा भरोसा तू है। क्यों? वही तो है, उसके अलावा है कौन? वही याद रखिए योग्य है, उसके अलावा कोई नहीं है। याद रखिए, एक माँ सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह हमारी चट्टान है, हमारा भरोसा है, हमारा सहारा है। वो अनादिकाल परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा है, वो शांति शालोम परमेश्वर है, वो यहोवा निस्सी परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसके आगे सारी सृष्टि निर्भर करती है, और हम क्या करते हैं? हम अपने हटीलेपन के द्वारा उसे इग्नोर करते हैं। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर ग्रहण तो कर लिया, लेकिन मन से नहीं किया। मुझे नहीं पता किस तरह से ग्रहण किया, लेकिन लोग के अंदर जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं है। वो अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। उनके पास कोई आशा नहीं, याद रखिए। उनके जीवन में आनंद भी नहीं है, याद रखिए। यदि आनंद आप परमेश्वर से मांगेंगे नहीं तो आएगा भी नहीं, क्योंकि फिलिपियों 4:4 कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसी और चीज में आनंदित नहीं रहना, याद रखिए। अगर किसी और चीज में आप आनंदित हैं, मैं कहता हूँ आपके पास प्रभु नहीं है, क्योंकि आपको आनंद किसमें मिल रहा है? बाकी चीजों में मिल रहा है, लेकिन प्रभु में आनंद नहीं मिल रहा। आपको किसमें आनंद मिल रहा है? बाकी चीजों में आनंद मिल रहा है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो।
प्रभु भी जानता है, यीशु मसीह जानता है। इसलिए पौलुस ने कहा इस बात को कि सिर्फ हमें आनंद में रहना है, प्रभु में रहना है। यहाँ पर वो कोढ़ी चुप ना रह सका, क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे जीवन में इतना बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है, जो काम मेरी जिंदगी में कोई कर नहीं पाया, किसने किया है? यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। उसने भी कितनी प्यारी बात कही कोढ़ी ने, अगर तू चाहे तो ठीक कर सकता है। और लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। हमारा विश्वास तो दुनिया की चीजों पर है। अरे प्रभु पैसा होगा तो यदि मैं बीमार हो गया तो डॉक्टर ठीक कर देगा। अरे अगर सांस चली गई तो फिर पैसा काम करेगा क्या? अगर सांस चली गई तो पैसा अगर होगा भी तो क्या सांस ला सकता है डॉक्टर? सांस जाने के बाद डॉक्टर बड़ी प्यारी बात कहता है, क्या कहता है? सॉरी, आपने आने में देर कर दी। लाल लाइट जला देते हैं बाहर और कहते हैं आपने आने में देर कर दी। उसी में कुछ हराते हैं। कभी गलती किसी की नहीं है, देखिए जिसका जितना समय उतना होना है। कुछ लोग आवेल मार करते हैं, वो अलग चीज आ जाती है। और कुछ लोग जो जाते हैं उस समय पर, जो समय है परमेश्वर का दिया हुआ, उस समय पर जाने ही है। आज हमने जो वचन से सीखा, याद रखिए, पत्थर चिल्ला उठेंगे क्योंकि उन्होंने सृष्टि को देखा है बनते हुए। वैसे ही हमें भी देखना है आज, यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए हैं, याद रखिए जब हम परमेश्वर में आते हैं, हम उससे पहले चाहे पापों में रहते हो, परमेश्वर ने हमें उन पापों से छुड़ा दिया, हम अच्छे हो गए, हम ठीक हो गए, हम सुधर गए, सब कुछ हो गया। लेकिन अब शैतान को दिक्कत होने लगती है, और शैतान परेशानी को लेकर आता है। इसके लिए कि अब ये परमेश्वर को क्या करें? छोड़ दे, परमेश्वर को बुरा कहे, जैसा यूब के जीवन में किया। एक छोटी सी गवाही देकर मैं जल्दी से खत्म करता हूँ और आराधना में जाएंगे। अभी मेरी बहन की एक बेटा हुआ, अभी 21 तारीख को बेटा हुआ। उसका खर्चा होने वाला था, मुझे पता है, वो प्राइवेट में घूम रहे थे, सब कुछ जा रहे थे। लेकिन क्या वो खर्चा होने वाला कितने का? मतलब मुझे इतना पता है 70-80 हज़ार कहीं नहीं गए, 70-80 हज़ार कहीं नहीं गए। अगर वो भी ऑपरेशन से होता, क्योंकि प्राइवेट में आप गए हैं तो कटना कन्फर्म है आपका, नॉर्मल नहीं होता। 40 साहब के लगे थे, मेरे कुछ 50-60 लग चुके थे। और लास्ट वाले में, पहले वाले में तो 40 के आसपास लगे थे। लेकिन जहाँ मेरी बहन गई थी वहाँ पर तो और ज़्यादा उसके चार्ज ज़्यादा थे। लेकिन मामी ने थोड़ा इंसिस्ट करके, पास में हॉस्पिटल पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें गए और नॉर्मल हो गया। हालेलुया। लेकिन साथ में क्या हुआ, हम बड़ी महिमा दे रहे थे परमेश्वर को कि प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तूने सब कुछ, एक तो कटने से बचा लिया, पैसे बचा लिए, धन्यवाद परमेश्वर। और अगले दिन उनका क्या हुआ, बाइक चोरी हो गई। बाइक बाहर लगा रखी थी और बाइक चोरी हो गई। अब आप सब सोचेंगे हंस के बोल रहा हूँ, हंस के मैं अगर वो भी बोलूँ कुछ फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, परमेश्वर जहाँ चोरी हुई तो वापस पे लेकर आएगा। हमें विश्वास है परमेश्वर लेकर आएगा। और यदि जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने कहा कि अगर आग से बचाए हमारा परमेश्वर बचा सकता है, और नहीं भी बचाए तो परमेश्वर की महिमा हो, तो मैं कहता हूँ परमेश्वर उससे अधिक देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर में और उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब शैतान को क्या हुआ, दिक्कत हो रही थी महिमा देने से, तो शैतान ने क्या करा, चलो बाइक के लिए चलते हैं, थोड़ा मजा तो मारने का। अब जो खुशी थी थोड़ा दुख में तो बदलेगी ना, कि बाइक रह गई, बाइक चलेगी, बाइक चलेगी, बाइक चलेगी, थोड़ा आती आजकल लेगी 1.5 लाख रुपए की बाइक हो गई है। तो क्या हुआ, हमने कंप्लेंट कर दी, सब कुछ कर दिया। परमेश्वर करेगा, प्रार्थना में आप लोग याद रखें, हमें विश्वास है कि परमेश्वर वापस लेकर आएगा। आमीन। तो परमेश्वर ने उनको बेटा दिया और बिना ऑपरेशन दे दिया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर का। और जो बाइक भी गई कोई बात नहीं, परमेश्वर से वापस लेकर आएगा। हमें परमेश्वर को बहुत इतना मिले, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। हालेलुया। चलो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।